Good morning, everyone. As you know, we are studying the second chapter of First Flight. फर्स्ट फ्लाइट का हम सेकंड चैप्टर स्टडी कर रहे हैं। क्या नाम है सेकंड चैप्टर का? मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ठीक है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है वो आपके चैप्टर का नाम है। तो लास्ट वीडियो में आपने क्या पढ़ा था, मैं आपको बता देता हूँ। लास्ट वीडियो में हमने समरी देखी थी, नेल्सन मंडेला के चैप्टर जो है इस चैप्टर की समरी देखी थी, और उसके बाद 2 या 3 पॉइंट्स टू रिमेंबर जो है वो हमने स्टडी किए थे, ठीक है। उसके आगे नेक्स्ट पॉइंट जो है वो मैं आपको लिखाने जा रहा हूँ। देखें, ये पॉइंट है आपका APARTHEID, अपैथी, ठीक है। वन साइडेड पॉलिसी, ये क्या थी? कि वन साइडेड रूलिंग पॉलिसी, RULING, रूलिंग पॉलिसी, वन साइडेड रूलिंग पॉलिसी, ठीक है। CRUELT, क्रुएलिटी on the blacks, discrimination, comma, the ruling party the whites a long ruling process, many freedom fighters, FIGSTERS, fighters, born, 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 ETC कर देते, ठीक है। तो इसको समझते हैं क्या पॉइंट्स है इसमें। देखिए, मैंने लिखा है वन साइडेड रूलिंग पॉलिसी। अपैरथीड एक ऐसी पॉलिसी थी जो वन साइडेड थी। वन साइडेड का मतलब है टू साइड्स थी। यहाँ पर टू साइड्स थी, कौन सी थी? एक तो कम्युनिटी थी द ब्लैक्स की कम्युनिटी थी, और दूसरी कम्युनिटी जो थी वो थी दी वाइट्स की। काली चमड़ी वाले लोगों का समुदाय और गोरी चमड़ी वाले लोगों का समुदाय, ये दो समुदाय थे। तो ये अपैरथीड पॉलिसी जो थी ये वन साइडेड थी, और किसकी साइड में थी? ये इनकी साइड में थी। इन्होंने ये वाली पॉलिसी बना रखी थी, और इसमें सारे जितने भी अधिकार जो थे वो इनके पास थे। इन पर ये लोग जो है इन पर रूल किया करते थे, अत्याचार किया करते थे, इनकी मतलब अनदेखी करते थे, इन्हें अवॉइड करते थे हर एक चीज़ में। तो ये थी अपैरथीड पॉलिसी, ठीक है। क्रुएल्टी ऑन दी ब्लैक्स, तो ये क्रूरता जिसे कहते हैं, क्रूरता या अत्याचार जो है वो काली चमड़ी वाले लोगों पर किया जाता था गोरी चमड़ी के लोगों द्वारा, और
उन्होंने कौन सी पॉलिसी बना रखी थी गोरी चमड़ी वालों ने? अपार्थी रंग भेद नीति। जैसा कल मैंने बता रखा है आपको, इसे रंग भेद नीति, रंग भेद नीति कहा जाता है। डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव। अब भेदभाव वो किसी भी लेवल पर हो, किसी भी लेवल पर भेदभाव जो है ये वाइट लोग जो हैं वो इन पर किया करते थे, इनके साथ किया करते थे। द रूलिंग पार्टी, और रूलिंग पार्टी कौन थी? रूलिंग पार्टी जो है वाइट मैंस वाली थी, द वाइट्स। रूलिंग पार्टी लिख भी दिया है, द वाइट्स, कॉमा ए लॉन्ग रूलिंग प्रोसेस। और इन्होंने जो है एक लंबे समय तक शासन किया, करीब करीब मान लें आप कि 300 ईयर्स, 300 ईयर्स या 300 सालों तक करीब करीब जो है इस वाली नीति के अकॉर्डिंग इन्होंने इन पर शासन किया था। ठीक है, आगे है मैनी फ्रीडम फाइटर्स वॉर। और इसकी वजह से जो अत्याचार जो ये लोग करते थे इन पर, तो इनकी वजह से इस ब्लैक्स समुदाय में या काली चमड़ी के समुदाय में बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी पैदा हुए, जिन्होंने फ्रीडम के लिए, समान अधिकार के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष किया, स्ट्रगल किया, लेकिन आखिरकार वो असफल हुए। लास्ट में जो एक बंदा आता है नेल्सन मंडेला, वो लास्ट में सफल होता है या सक्सेसफुल होता है। ठीक है, मैसेज, मैसेज कौन कौन सा मिलता है इससे जरा देखें। मैसेज, मैसेज या थीम कर लें, THEM। ठीक है, मैसेज या थीम की अगर बात करें आप, तो यहाँ पर हमें दिखता है हंगर, HUNGER, हंगर फॉर फ्रीडम, हंगर फॉर फ्रीडम, कॉमा विक्ट्री, विक्ट्री अपॉन इविल्स, विक्ट्री अपॉन इविल्स। ए लॉन्ग इन ह्यूमन बिहेवियर, ETC। ये सारी चीज़ें हमें इससे पता चलती हैं इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। वो क्या है समझते हैं। मैसेज कहें या थीम कहें, इनका मतलब है कि हंगर फॉर फ्रीडम। इसमें बताया कि हंगर फॉर फ्रीडम, हंगर का मतलब है भूख, भूख आप जानते हैं भूख। ठीक है, यहाँ पे मैं विश वर्ड भी यूज़ कर सकता हूँ कि नेल्सन मंडेला के अंदर एक चीज़ पैदा हुई, उसके मन में एक विचार आया, उसके हृदय में एक विचार आया, वो स्वतंत्रता का, कि मैं स्वतंत्रता चाहता हूँ, मुझे स्वतंत्रता चाहिए। क्योंकि वह जिस समुदाय से बिलोंग करता था, जिस कम्युनिटी से बिलोंग करता था, वो लोग फ्री नहीं थे, तो उसे फ्रीडम चाहिए थी। तो फ्रीडम की ये भावना जो उसके अंदर आई, विश जो आई, उसकी वजह से ही ये पूरा चैप्टर जो है वो हमारे सामने आता है। और जो उसने ट्रैवल जो की, जो संघर्ष जो किया, जो लड़ाई जो की गोरी चमड़ी वाले लोगों से, वो इसी चीज़ की वजह से की कि उसके अंदर फ्रीडम पाने की भावना थी, इच्छा थी। इसलिए आप ऐसे भी कह सकते हैं विक्ट्री अपॉन इविल, कि एक इविल पर विक्ट्री है। इविल का मतलब होता है बुराइयाँ, जो बुराइयाँ जो है उस पर विजय बताता है। कि जिस पर गोरी चमड़ी के लोग जो थे वो काली चमड़ी वालों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे, लेकिन बाद में जो विजय जो हुई, विक्ट्री जो हुई या ट्रम्प जो मिला, वो मिला इविल पर विजय हुई। किसकी हुई? ब्लैक चमड़ी वाले लोगों की वाइट चमड़ी वाले लोगों पे ये जो है वो सफलता हुई या सक्सेस मिली। ठीक है, आगे है ए लॉन्ग इन ह्यूमन बिहेवियर। और यहाँ पर इस चैप्टर को पूरे पढ़ने से हमें ये भी पता चलता है कि अमानवीय व्यवहार किया गया है काली चमड़ी वाले लोगों के साथ में गोरी चमड़ी वाले लोगों के
द्वारा। तो ये सारे मैसेज हैं जो थोड़े थोड़े से मैं आपको बता दिए, ये मैसेज हैं। एक चैप्टर में देखो बता दें आपको, एक मैसेज होता है और उसके सब मैसेज भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट्स टू रिमेंबर मैं आपको लिखा दिए। अब इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था, हम जब चैप्टर की शुरुआत करते हैं तो क्या क्या हम 3 चीज़ें करते हैं। एक तो समरी ऑफ द चैप्टर, ये करते हैं चैप्टर, समरी ऑफ द चैप्टर। सेकंड हम करते हैं पॉइंट्स टू रिमेंबर। एंड थर्ड जो हम करते हैं और वो है क्वेश्चन एंड आंसर। तो ये 2 चीज़ें हमने कर ली, समरी बता दी आपको और ये पॉइंट्स टू रिमेंबर बता दिया। नाउ टर्न फॉर क्वेश्चन एंड आंसर। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ द चैप्टर। Now see, which one is the first question? First question is, why did such a large number of international of international leaders attend the inauguration the inauguration. What did it signify, the Trump vote? What did it signify, the yes, ट्रम्प ऑफ, ठीक है। तो क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछ रहा है, व्हाई डिड सच अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स अटेंड द इनॉग्रेशन। एक इनॉग्रेशन जो हुआ था साउथ अफ्रीका में, उससे जो दुनिया भर के जो लीडर्स जो थे उन्होंने क्यों अटेंड किया उस इनॉग्रेशन को। उस इनॉग्रेशन में ऐसा क्या खास था जिसकी वजह से दुनिया भर से लोग आए, बात एक पूछ रहा है। दूसरा इन्होंने क्वेश्चन किया है, व्हाट डिड इट सिग्निफाई द ट्रम्प बॉम्ब। ये किस चीज़ की विजय को दर्शाता है या बताता है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें से छोटे छोटे कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इसके आंसर को देखें आप। सी आंसर, there was a formation of first democratic government, government, और फर्स्ट नॉन रेशियल गवर्नमेंट। 。  गवर्नमेंट,    गवर्नमेंट,            गवर्नमेंट,                    गवर्नमेंट,           गवर्नमेंट,
non-racial government. It was not an ordinary formation or establishment. Establishment. Formation or establishment. Behind this formation there were many sacrifices, many sacrifices of the blacks, the black ones. Due to this splendid or splendid or very unusual, splendid or very unusual establishment. This splendid or very unusual establishment in South Africa many international leaders attended it to be to be witness of Trump over evil. This signifies that mistreatment
और discrimination can't go forever. Can't go forever. Okay. Nelson Mandela wanted to make the world aware that at last humanity has won. तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का ये वाला आंसर है। इस आंसर को समझते हैं। देयर वॉज आ फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। वहाँ पर फर्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का इस्टेब्लिशमेंट था। पहली बार प्रजातंत्र वहाँ पर कायम होने जा रहा था, या प्रजातंत्र की गवर्नमेंट बनने वाली थी पहली बार। ठीक है। और फर्स्ट नॉन रेशियल गवर्नमेंट, नॉन रेशियल भी कह सकते हो। नॉन रेशियल का मतलब समझें, नॉन रेशियल का मतलब होता है किसी जाति विशेष की गवर्नमेंट नहीं थी, किसी विशेष रेस की गवर्नमेंट नहीं थी। रेस का RACE रेस, रेस के दो मीनिंग होते हैं, इसे समझें ठीक से। RACE रेस, रेस मीन्स एक तो होती है दौड़, रनिंग। रेस का एक मतलब होता है रनिंग, दौड़, और रेस का दूसरा मतलब होता है स्पेसी। स्पेसी मीन्स प्रजाति, जाति या प्रजाति, जाति या प्रजाति। तो किसी एक विशेष एक जाति या प्रजाति की गवर्नमेंट नहीं थी। ये गवर्नमेंट जो बनी थी नॉन रेशियल थी, मीन्स सबके लिए थी। ओके, आगे देखें। इट वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी फॉर्मेशन। ये जो गवर्नमेंट का बनना जो था, जैसे अपने यहाँ पर भी देखें तो लोकतंत्र है, मीन्स डेमोक्रेटिक शासन है, लेकिन ये तो बड़ा ही कॉमन सी बात है। लगभग आजकल तो जो है अभी इस दौर में अधिकतर देशों में तो डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, लेकिन वहाँ जो प्रजातंत्र जो था वो कॉमन नहीं था। वो बड़ी ही अलग घटना थी, अलग प्रकार की घटना थी, क्योंकि वहाँ पर हुकूमत जो चलती थी वो वाइट वंश की थी, गोरी चमड़ी वाले लोगों की थी। तो वहाँ पर ऐसा होना बहुत ही ज़्यादा अनयूजुअल था। वही मैंने लिखा है, असाधारण घटना थी, साधारण नहीं थी। और इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। आगे देखें। बिहाइंड दिस फॉर्मेशन, इस प्रजातंत्र के फॉर्मेशन के पीछे देयर वर मैनी सेक्रीफाइसेस ऑफ द ब्लैक वंस। जो काली चमड़ी के लोग जो थे उन्होंने बहुत सारे बलिदान दिए थे, बहुत सारे खून खराबा हुआ था, बहुत सारे ब्लैक चमड़ी के लोग मारे गए थे। जो भी उनके अपेर्थीड, यानी जो रंग भेद नीति जो थी उसके अगेंस्ट जो भी आवाज़ उठाते थे उन्हें मार दिया जाता था। तो एक अनयूजुअल घटना थी वहाँ पर इसके फॉर्मेशन की, इसलिए दुनिया भर से लोग जो है वहाँ पर इकट्ठे हुए थे। आगे उनका है, ड्यू टू दिस स्प्लेंडेड और वेरी अनयूजुअल एस्टेब्लिशमेंट इन साउथ अफ्रीका, मैनी इंटरनेशनल leaders attended it to be a witness of triumph over evil। ठीक है, इसलिए सारी दुनिया के राजनेता जो थे वो अपनी आंखों से इस चीज़ को देखना चाहते थे
कि सच्चाई की विजय एक बुराई पर जो हुई है इसे देखना चाहते थे कि मानवता की विजय अमानवीय जो है एक्टिविटीज जो है उन पर हुई है। आगे इन्होंने कहा है दिस सिग्निफाइज दैट, यह दर्शाता है कि, यह इंपॉर्टेंस बताता है कि मिस ट्रीटमेंट और डिस्क्रिमिनेशन कांट गो फॉर एवर, कि भेदभाव या गलत नीति जो होती है वो हमेशा के लिए नहीं चल सकती। वो हो सकता है थोड़े लंबे समय के लिए चले लेकिन हमेशा तो नहीं रह सकती। नेल्सन मंडेला wanted to make the world aware that at last humanity has won, ये दिखाना चाहता था कि मानवता की आखिरकार विजय हुई है। ठीक है, मानवता की विजय हुई है। एक लाइन और आप इसमें जोड़ सकते हैं अगर जोड़ना चाहें तो, ये तो वर्ड लिमिट पर डिपेंड करता है, और भी बहुत कुछ इसमें जोड़ा जा सकता है लेकिन एक दो लाइन जरूरी और जोड़ देते हैं। अपेयर थी APARTHEID has ended and no one will experience it in future, है ना, फ्यूचर। थोड़ा सा और जोड़िए, बता दी कि अपेथीड का जो है अंत हो चुका है एंड नो वन विल एक्सपीरियंस इट इन फ्यूचर, और ये रंग भेद नीति जो है आज से आगे ये कभी भी अब दुनिया में नहीं होगी। मीन्स वहाँ पर उनके क्षेत्र में या उनके रीजन में तो नहीं होगी। बस इतना सा, ठीक है। कुछ और भी इसमें जोड़ा जा सकता था। ओके, नाउ वी विल स्टडी the next question, so be ready for the next one. Okay, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, what does Mandela mean? What does Mandela mean when he says he is simply the sum of all those African patriots who had gone before him. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। क्वेश्चन ठीक से समझ लें। क्वेश्चन में कहा है व्हाट डज मंडेला मीन व्हेन ही सेज, मंडेला जब इस लाइन को बोलता है, इस स्टेटमेंट को बोलता है, तो इसका क्या अर्थ है, क्या इन शब्दों का विशेष अर्थ उसने निकाला है कि दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स, जो कि मैं जो है उन जो देशभक्त जो हैं, वे देशभक्त जो हैं उनका मैं क्या हूँ, सम हूँ या टोटल हूँ। मीन्स ये बोलना चाह रहा है कि मुझसे पहले जो फ्रीडम फाइटर्स जो पैदा हुए हैं इस ज़मीन पर, उन सब ने जो कोशिशें जो की हैं, उन सारी कोशिशों का मैं रिजल्ट हूँ या परिणाम हूँ। मैंने कुछ खास नहीं किया है इस सफलता में, जो सफलता जो हासिल हुई है डेमोक्रेसी के रूप में, उसमें मेरा कुछ रोल नहीं है ज़्यादा। वो सारे लोग जो कोशिश कर चुके थे मेरे से पहले, उन सब को मिलाकर के जो है ये परिणाम आया
ठीक है, ऐसा बोल रहा। हु हैड गॉन बिफोर हिम। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और किया है कि किन लोगों के बारे में बात कर रहा है जो उससे पहले गुजर गए। कौन से वे लोग हैं? तो मैंने पहले ही बता दिया आपको, फ्रीडम फाइटर्स। ठीक है, तो इस आंसर को देखते हैं। आंसर मंडेला says that I am not the single one who has got victory. Who has got victory. But I am the sum of those freedom fighters who have sacrificed their lives for their community and country. My heart is full of gratitude. They were extraordinary. Courageous leaders who inspired me during my journey journey to freedom. I shall be highly
obliged to the if they did not inspired or inspired me, I would not see this day। ठीक है, तो ये आंसर मैंने अपने शब्दों में लिख दिया। इसे ठीक से समझने की कोशिश करें क्या इस क्वेश्चन में कहा गया है। देखें, क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि मंडेला सेज दैट, मंडेला कहता है कि आई एम नॉट द सिंगल वन हु हैज गॉट विक्ट्री, मैं अकेला व्यक्ति नहीं हूँ जिसने सफलता प्राप्त की है, जिसने विजय प्राप्त की है यहाँ पर साउथ अफ्रीका में। बट लेकिन आई एम द सम ऑफ, मैं उन सब का जोड़ हूँ, मैं उन सब का टोटल हूँ, ऑफ दोज फ्रीडम फाइटर्स, उन फ्रीडम फाइटर्स का, उन स्वतंत्रता सेनानियों का, हु हैव सेक्रीफाइड देयर लाइव्स फॉर देयर कम्युनिटी एंड कंट्री, जिन्होंने अपने देश और अपने समुदाय के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया, उनका मैं टोटल हूँ। माई हार्ट इज फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड, मेरा हृदय धन्यवाद के भाव से भरा हुआ है उनके प्रति, या मेरे हृदय में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है उन लोगों के लिए। दे वर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेजियस लीडर्स, वे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेजियस लीडर्स थे, बहुत साहसी व्यक्ति थे। हु इंस्पायर्ड मी ड्यूरिंग माई जर्नी टू फ्रीडम, जिन्होंने मुझे हमेशा इंस्पायर किया अपनी जर्नी, सफलता की जर्नी जो थी, सफलता की जर्नी को पाने के लिए। आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज टू देम, मैं उनका सदैव आभारी रहूँगा, ऋणी रहूँगा। इफ़ दे डिड नॉट इंस्पायर्ड मी, अगर उन्होंने मुझे इंस्पायर नहीं किया होता तो आई वुड नॉट सी दिस डे, तो शायद मैं इस दिन को कभी नहीं देख पाता, जो कि बहुत ही अच्छा दिन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है। Would you agree that WOULD, would you agree that the depths of operation, depths of the depths of operation create heights of character, heights of characters, heights of characters, question mark. How does Mandela illustrate this? How does
मंडेला illustrate this. Illustrate this. Can you add your own example? Can you add your own example to this argument? To this argument. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है ठीक से समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहा है वुड यू एग्री दैट, क्या आप सहमत हो, द डेप्थ ऑफ ऑपरेशन, ये स्टेटमेंट जो दिया है इससे क्या स्टेटमेंट है, क्या फ्रेज है, ये देखिए डेप्थ ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब होता है अत्याचार, दबाव, क्रूएलिटी। तो जितना बड़ा अत्याचार होगा उतने ही बड़े कैरेक्टर पैदा होंगे, उतने ही महान लोग होंगे। क्या इस विचार से सहमत हो, ऐसा बोल रहा है। क्रिएट हाइट्स ऑफ कैरेक्टर्स, हाइट्स ऑफ कैरेक्टर्स का मतलब बहुत ज्यादा ऊंचाई को छू जाने वाले, बहुत ज्यादा उपलब्धि को छू जाने वाले चरित्र या कहें पात्र, या सरल शब्दों में कहते ऐसे पूछ रहा है कि जितनी ज्यादा परेशानियां हों व्यक्ति उतना ही ज्यादा महान बनता है। क्या इस बात से आप सहमत हो? तो इसका यस में आंसर होगा हाँ। जैसे कि नेल्सन मंडेला का एग्जाम्पल है आप सामने कि नेल्सन मंडेला ने बहुत ज्यादा परेशानियां और समस्याएं झेली, हद हो गई थी, लिमिटेशंस हो गए थे बुरा मतलब अत्याचार के, और इसी वजह से उसका कैरेक्टर जो था उस शिखर को छू सका या सफलता की चोटी को छू सका। और कह रहा है हाउ डज मंडेला इलस्ट्रेट दिस, और इस स्टेटमेंट का किस प्रकार से एलेबोरेशन करता है या एक्सप्लेनेशन करता है मंडेला। क्या आप अपनी तरफ से कोई दूसरा एग्जाम्पल भी इस आर्गुमेंट को समझाने के लिए दे सकते हो, ऐसा पूछ रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन का आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे। ठीक है, बिकॉज टाइम इज गोइंग टू बी ओवर। ओके, एंड एक चीज़ मैं आपको शेयर कर दूं कि जब भी आप लिखें तो आपके अपने सेंटेंस, आपके अपने वर्ड्स होने चाहिए। हाँ, दूसरी जगह से मैसेज और चीज़ के बारे में नॉलेज तो ले सकते हो आप, लेकिन आपको दूसरों की लाइंस जो है वो नहीं रटनी चाहिए। ठीक है, तो रटने वाली चीज़ें जो है वो आपको फॉलो नहीं करती। ओके, नाउ थैंक यू वेरी मच।